हिमाचल सरकार और मुख्यमंत्री को केवल दो ही बातों के लिए जनता द्वारा याद किया जाएगा। एक तो नौकरियां बेचने वाले मुख्यमंत्री के रूप में और दूसरा हेलीकॉप्टर वाले मुख्यमंत्री के तौर पर। ये बात नेता प्रतिपक्ष और हिमाचल कांग्रेस के दिग्गज नेता मुकेश अग्निहोत्री ने माता श्री नैना देवी के दर्शन करने के बाद कही। आज विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री परिवार सहित माता के दरबार पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष ने विधिवत रूप से माता की पूजा अर्चना की। उसके पश्चात उन्होंने प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डाली और कन्या पूजन किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे हिमाचल प्रदेश सरकार से ये जानना चाहते हैं कि पिछले 4 साल से माता श्री नैना देवी के पौराणिक मंदिर में मंदिर अधिकारी नियुक्त क्यों नहीं किया गया। उन्होंने पुलिस भर्ती को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश और केंद्र की डबल इंजन की सरकार ने जांच के लिए सीबीआई को हिमाचल प्रदेश में आने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस सरकार में मुख्यमंत्री को केवल दो ही बातों के लिए जनता द्वारा याद किया जाएगा। एक तो नौकरी बेचने वाले मुख्यमंत्री के रूप में और दूसरा हेलीकॉप्टर वाले मुख्यमंत्री के तौर पर। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब मॉडल हिमाचल में लाने की बात करते हैं और उनके दिल्ली और पंजाब दोनों ही सरकारों के स्वास्थ्य मंत्री जेलों में बंद है। एप्पल न्यूज़ के लिए श्री नैना देवी से रंजू जम्वाल की रिपोर्ट। देखिए, आज शक्तिपीठ हमारी नैना देवी जी यहाँ आने का मौका मिला और जहाँ तक इस मंदिर की व्यवस्था का सवाल है, मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि नैना देवी हिमाचल प्रदेश के जो हमारे पौराणिक मंदिर हैं, जो हमारे पहचान है मंदिर, अगर नैना देवी में आप 4 साल से टेम्पल अफसर नहीं लगा सकते तो आपको धर्म का जो है पूरे देश में जो है जो जिस तरीके से आपने ठेका लिया हुआ है वो पीटने की ज़रूरत नहीं है। इतना अहम मंदिर है और 4 साल से यहाँ पे टेम्पल अफसर ना हो, ये सरकार के लिए डूबने वाली बात है। और यहाँ पे पहले 24 टेम्पल अफसर रह के गए हैं, ये भी नहीं है कि ये टेम्पल अफसर नहीं रहे। अगर पहले 24 टेम्पल अफसर यहाँ पे रहे हैं और 2018 तक टेम्पल अफसर्स की व्यवस्था सही थी, तो आज ऐसी क्या बात हो गई कि यहाँ पे आप एक टेम्पल अधिकारी नहीं लगा सकते और आप इसका जो है सारा काम जो है डेपुटेशन पे दे के रखें। तो ये मामला जो है 75 करोड़ जो है मंदिर के पास उपलब्ध है। मंदिर के पास 20 करोड़ रुपए की आय है। मंदिर में हर साल 25 लाख लोग आते हैं जो इस यहाँ आस्था से जुड़े हुए हैं या धार्मिक पर्यटन से जुड़े हुए हैं या आस्था से जुड़े हुए हैं। इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं और आप शिमला में बैठे मंदिरों की मॉनिटरिंग तक नहीं कर सकते कि आपका समय निकल गया, अब तो आप क्या लगाएंगे, 3 महीने रह गए आपके जाने के, लेकिन आपने ये सही नहीं किया है। नैना देवी जी एक बहुत ही सिद्ध पीठ हैं, शक्तिपीठ हैं, हमारी आस्था की प्रतीक हैं। नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, कांगड़ा जी, चामुंडा जी, ये सारी देवियां जो हैं ये हमारे लिए तो जो है ईश्वर ने ऐसा संसार बना के दिया है और उसमें जो है ऐसी व्यवस्था चल रही हो और फिर कह रहे हैं कि हम धाम बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। आपका सारा ध्यान जो है राजनीतिक बेईमानियों पे लगा हुआ है। आपकी सारी सोच जो है, चाहे वो आप भर्तियों की बातें ले लो, चाहे आप जो है पुलिस भर्ती की बात ले लो। पुलिस भर्ती में जो हुआ है, सीबीआई को आने ही नहीं दिया आपने हिमाचल प्रदेश में। आप कहते हैं कि हमने सीबीआई को रिकमेंड कर दिया। हम इस
श्रद्धा स्थल पे खड़े हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश सरकार की मिली भगत है केंद्र सरकार से, जो कि सीबीआई का ऐलान करने के बाद भी सीबीआई जो है जांच के लिए नहीं आई। डबल इंजन की सरकारी से ही कहते हैं कि यहाँ से जो है लेटर जारी करो, वहाँ से इनकार करा दो। हमें मालूम है कि चंद दिनों के बाद सीबीआई कहेगी ये मसला हमारे जांच के काबिल नहीं है, और आप ये कहेंगे कि हमने जो है इंक्वायरी एसआईटी से कंप्लीट करवा ली है और जो है क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। लेकिन ये मसले दोबारा खुलने वाले मसले हैं। पुलिस के में 2 लाख लोगों के विषय का सवाल है, वो तो सब चीज़ें सामने आएंगी। पुलिस भर्ती अब आपने फिर से रख दी है कि 5 जुलाई को आप दोबारा से पर्चे लेंगे। आपने अफसर बदले, जिन अफसरों ने पहले बेईमानियाँ की, क्या आप उन्हीं से दोबारा पर्चे करवा रहे हैं? आपने नई कमेटियाँ बनाई कि कौन अब पर्चे लेगा, कौन कमेटियाँ को हेड करेगा। 2020 में भी यही बेईमानियाँ हुई, 2022 में भी यही बेईमानियाँ हुई। यहाँ पे कई तरह के लोग जो है घूम रहे हैं, जिन्होंने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पर्चे हुए उनमें बेईमानियाँ की, प्रदेश विश्वविद्यालय के पर्चों में बेईमानियाँ हुई। भर्ती से तो लोगों का विश्वास उठ गया, युवाओं का विश्वास उठ गया, और युवा, हिमाचल प्रदेश का युवा ये विश्वास कर चुका है कि यहाँ पे जो है पर्चे बेचे जाते हैं, पर्चे नीलाम होते हैं, 6-6 लाख 8-8 लाख में बेचे जाते हैं। तो ये कोई आम मसला नहीं है। एक ही सवाल का मुख्यमंत्री जवाब दें कि सीबीआई क्यों नहीं आई। 1 महीना हो गया, आपने घोषणा की थी कि हमने पर्चा सीबीआई को दे दिया, क्यों नहीं आई सीबीआई? आपने रोका उनको यहाँ आने से? किसी ने तो उनको रोका यहाँ आने से? या आपकी केंद्र की सरकार को आपने कहा कि हम लेटर भेज रहे हैं और वो ना आए? इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसलिए महंगाई की हालत ख़राब है, जो स्थितियां सामने हैं, बेरोज़गारी की हालत ख़राब है, माफिया हर तरफ दंदरा रहा है, भू माफिया, वन माफिया, रेत माफिया, सारे सब कुछ लूट के ले गए, सारी संपदाएं लूट के ले गए। और वो जो सारी स्थितियां बनी हुई हैं प्रदेश में, कोई नहीं बचा सकता इस सरकार को। इस सरकार को जाना ही जाना है, हर हालत में जाना है, चाहे जितनी मर्जी ताकत लगा लें, बाहर से जितनी